जय मसीह की आप सबको परमेश्वर धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए और ये अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए परमेश्वर के इस बड़े परिवार में, और ये बहुत आशीष योग्य हम लोग की हम लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पर उपस्थित किया। और जो कि आज का जो वचन है यहूदा की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 8 से 13 वचन। यदि आप चर्च की बाइबल यूज कर रहे हैं तो पेज नंबर 341 मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। और आइए हम सब वचन के दौरान अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए। परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशु के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चलें और मजदूरी के लिए विलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। ये डोमाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने यह सुनहरा अवसर हमें दिया कि हम लोग आपकी उपस्थिति में आए, और जब प्रभु आपके वचन की शुरुआत करते हैं तो होने दे कि प्रभु आप सहायता कर कि प्रभु आपके वचनों को हम समझ सकें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका सब प्रभु हम अपने आप से नहीं समझ सकते हैं, हमें आपकी आवश्यकता है। तो होने दे कि परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रभु वचन के दौरान हो परमेश्वर, और प्रत्येक को आप आशीष करें, प्रत्येक के दिमाग को बुद्धि को खोलें ताकि प्रभु हम इस वचन से प्रभु आपको देख सके, प्रभु आपको पहचान सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपका कि प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच हुई परमेश्वर, और यह प्रार्थना हम उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि वह हमारी अगुवाई करे, आमीन। जैसा कि हम लगातार यहूदा की पुस्तक से परमेश्वर के बारे में सीखते हुए आ रहे हैं, वचनों को सीखते हुए आ रहे हैं, और मैं आपको याद दिला दूं कि इस पुस्तक का, इस सीरीज का जो शीर्षक है वह है सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, जो कि हम लगातार पिछले कुछ रविवारों से हम सीखते हुए आ रहे हैं। और ये हमें सावधान होने के संदर्भ में हमें बात करता है, और यह पुस्तक हमें सावधान करती है कि किस प्रकार से हमें झूठे शिक्षकों से बच के रहना है, वह हमें संभालती है। और वचन हमें आग्रह करता है कि आपको झूठे शिक्षकों से बच के रहना है। जैसा कि पिछले कुछ समय में हम सीख रहे थे, पास्टर माइकल के माध्यम से हमने सीखा विश्वास के लिए संघर्ष करना, विश्वास जो हमें दिया गया है। और पिछले ही रविवार में हमने पासवान थॉमस किस्कू के माध्यम से सीखा कि मसीही में विश्वास, मसीह के विश्वास में ईमानदारी से खड़े रहो। और यहाँ पर हम यहूदा को देखते हैं कि यहूदा हमें यह लेटर लिख रहा है जिसके उद्देश्य से यहूदा लिखता है वह है पूरी बाइबल में सबसे भयानक तस्वीरों में से एक है। वह क्या है? झूठे शिक्षकों की तस्वीर। झूठे शिक्षक जो कि झूठे शिक्षक वचन के समान अपने आप को वचन के मुकाबले समझते हैं और अपने मन माने से वचन के बनाते हैं। और यहाँ पर ये पत्री हमें उनसे मुकाबला करने के लिए ये पत्री हमारी सहायक है कि किस प्रकार से हम झूठे शिक्षकों का सामना कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनसे बचे रह सकते हैं। और ये आवश्यक है कि हम
परमेश्वर के वचन में बढ़ें। और जब हम झूठे शिक्षक, वही शिक्षक हैं जिसे यूहन्ना, पौलुस और पतरस ज्ञानी लोगों के साथ ज्ञानवाद की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। हम देख सकते हैं कुलुस्सियों उसका 1:15 इस प्रकार से कहता है, आप देख सकते हैं अपने बाइबल में, कुलुस्सियों 1:15, वह तो ना दिखने वाला परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वह तो ना दिखने वाला परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और आज के समय में हम देखें कि जो आज के समय में जो विश्वासी हैं, जो विश्वासियों के सामने, जो मसीही लोगों के सामने जो ये एक बड़ा भयानक जो समस्या है और जो ये फैलती जा रही है, ये क्या है? ये झूठी शिक्षा का खतरा है। ये खतरा मंडरा रहा है और ये झूठी शिक्षा है जिसके बंडल में, जिसके चंडल में हम सब लोग आ जाते हैं कि हमें गुमराह हो जाते हैं। और ये एक भयानक खतरा है जो कि फैलता जा रहा है। यदि झूठ बोलने वाला झूठी शिक्षा को निगल लेता है तो वह अपने आप को नाश करता है। और वह व्यक्ति इस बात से इनकार करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। और जो इस बात से इनकार करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और दुनिया का उद्धार करता है, उसे कभी परमेश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अवश्य है कि हम इस परमेश्वर को जाने। परमेश्वर अपने कर्तव्य से भागने वाले मसीहों को चेतावनी देता है। और इसी प्रकार जब हम पौलुस की पत्रियों में हम देखते हैं, जैसे कि गलातियों, कुलुस्सियों और थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस, तीतुस में भी पौलुस द्वारा झूठे शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी गई है। और साथ ही साथ जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी चारों सुसमाचारों की पुस्तक में बराबर कड़ी चेतावनी दी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा कौन है, व्यक्ति कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शिक्षा कितनी अच्छी तरह से प्रभावशाली और आकर्षित है। यदि वह यीशु मसीह परमेश्वर का वचन का इनकार करता है तो वह झूठा शिक्षक है, क्योंकि वह सही शिक्षा आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है। उसे खुद को पहले परमेश्वर का अगुवाई बनना होगा। और हमारी कलीसिया में फिर इसकी क्या भूमिका है? हमारी कलीसिया में इसकी क्या भूमिका है? पूरी भूमिका है इसमें हमारी कलीसिया की भी, क्योंकि हमारी कलीसिया में दो चीजें होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हम सब देखते हैं और ज्यादातर ये होता है और हमें आसपास की कलीसिया में भी देखने को मिलता है, जिससे कि हम लोग सकारात्मक चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन नकारात्मक चीजों का हम लोग क्या करते हैं? पीछा करने लगते हैं। जो हमारे बस में नहीं है, जिसको हम सही नहीं कर सकते, हम उनका पीछा करने लगते हैं। नकारात्मक चीजें, जो चीजें खराब चल रही है, हम उसी का सही करने के बजाय उसको और गलत तरीके से बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। यदि आज की कलीसिया में आज की जो कलीसिया है वो नहीं परमेश्वर में आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से? जैसे कि एक व्यक्ति यदि कहे कि मैं आज चर्च नहीं जाऊंगा, तो दूसरा जो उसका साथी है वो भी कहेगा कि मैं चर्च में भी नहीं जाऊंगा। ये हमें आसपास अपने देखने को मिलता है। हम परमेश्वर के अधीन नहीं, बल्कि हम लोग अपनी मनमानी के तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो केवल नाम के मसीह अभी हो गए हैं। और ये अवश्य है कि हम इस मसीह को जाने। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम इसके अगुवाई नहीं बन सकते हैं, तब तक हम इसके साथ में नहीं चल सकते हैं। और यदि हम इसका अनुसरण नहीं करेंगे, यदि हम इसको नहीं पहचानेंगे, और हम झूठे शिक्षक कहलाएंगे कि हम लोग सही शिक्षा को सही लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। और ये अवश्य है कि हम इसको जाने, लेकिन आज के झूठे शिक्षकों से हमें बचने की आवश्यकता है और जरूरी है कि हम इन झूठे शिक्षकों से बचें। इसलिए जो मेरा आज का जो मुख्य विषय है वह है झूठे शिक्षकों से कैसे बचें। ये बहुत जरूरी है कि हम इनसे बच कर रहे हैं। और हमें क्यों झूठे शिक्षकों से बचने की जरूरत है? हमें क्यों झूठे शिक्षकों से बचने की जरूरत है? आइए हम किन्हीं दो बिंदुओं के माध्यम से हम इसे देखें। पहला बिंदु है, झूठे शिक्षक नष्ट होंगे। झूठे शिक्षक नष्ट होंगे। हम जब वचन 8 को पढ़ते हैं हम लोग, और इस प्रकार से कहता है, उसी रीति से स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। और यहाँ पर जब हम वचन 8 में ही स्वप्नदर्शी के बारे में जब बात हो रही है, तो पहली जो चीज हम यहाँ पर देखते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं,
हम उसके बारे में हम देखते हैं। अपने मन के अनुसार जो इसमें बोलते हैं, अपने मन गढ़ंत कहानी बनाकर के परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। उनके विषय में वचन इस प्रकार से कहता है, नीति वचन 3:5, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बल्कि यह तो जो वह लोग हैं, जो झूठे लोग वचन के नहीं लेकिन अपने आप की महिमा के लिए, अपनी स्वयं की महिमा के लिए वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं। वे अपने अनुसार स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न का अर्थ निकालते हैं। देखा जाए तो कैसे, उदाहरण के लिए मैंने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर आपके विषय में ये कहता है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और वे खुद झूठे शिक्षक खुद को भी ठुकराते हैं और झूठा ठहराते हैं, और साथ ही साथ जिसको वे सिखा रहे हैं उसको भी झूठा ठहराते हैं। और हमें इनसे बचने की आवश्यकता है। और लेकिन वचन इसमें क्या हमें कहता है? प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 18 और 19 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इस बात में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उन पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी को परमेश्वर की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर स्वयं इस बात को कह रहा है, जो उसके वचन में कुछ बढ़ाए और उसके वचन में कुछ घटाए तो वह श्रापित है। उसका जो जिसका वर्णन पुस्तक करती है उसके पवित्र नगर में से उसका नाम निकाल दिया जाएगा। तो क्या आप ऐसा करते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए है। यदि आप बचना है आपको झूठे शिक्षकों से, स्वयं से, तो आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। यह वचन यदि आप इसमें बदलाव करेंगे तो परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का जो नगर है, जो पवित्र नगर है, उससे आपका नाम निकाल दिया जाएगा। और ये अवश्य है कि आप इसमें सहभागी हो और इसमें आप परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर के अनुसार आप अगुवाई करें और वचन में जो जिस प्रकार से है आप उसी को लेकर के चलें। वचन हमारे लिए काफी है, वचन काफी है हमारे जीवन काल के लिए कि हम किस प्रकार से हमें जीवन काल को जीना है। बचपन से लेकर के मरण तक हमारे लिए ये काफी है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन काल को चलाना है। और ये अवश्य है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। दूसरा जो स्वप्नदर्शी है, अपने शरीर को अशुद्ध करने वाले स्वप्नदर्शी, अपने शरीर को अशुद्ध करने वाले स्वप्नदर्शी। इसका मतलब है कि जो झूठे शिक्षक हैं, जो केवल अपनी पापी इच्छाओं और की लालसा करते हैं, वह अपने विचारों को स्वच्छ और शुद्ध करने का संघर्ष नहीं करते हैं अपने विचारों को, और वे सपन देखते हैं और दुनिया के स्थिति, संपत्ति और चीजों की लालसा करते हैं। इनके बारे में बात हो रही है। वे विपरीत लिंग को देखते हैं और विचार करते हैं और अपने शारीरिक अभिलाषा के लिए ऐसे झूठे शिक्षक अपनी देह को, अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। हमें इनसे बचने की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपने शरीर को मसीह के लिए स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 6 से 8 वचन कहता है। क्या कहता है? रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 6 से 8 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पूरा ध्यान है वो अपने स्वयं पर आ चुका है। और 8वां वचन, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वह सर्वप्रथम किसको देंगे? अपने आप को देने लगेंगे। और झूठे शिक्षक प्रभु का दर्शन और अपने सपन के अनुसार दावा करते हैं और उनके नहीं है। वे लोग अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी, लोगों का महानता पाने के लिए अपनी दृष्टि और अपने सपने का उपयोग करते हैं।
कि किस प्रकार से परमेश्वर उनसे बातें करता है और वह ये कहता है। लेकिन हमें इनसे बचने की आज आवश्यकता है कि हम इन लोगों से बचें, और केवल परमेश्वर आपको बचा सकता है। और ये अवश्य है कि हम लोग आज के समय में सावधान हो जाएं। वचन 9, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। जब हमने 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, वचन में प्रवेश करते ही हम प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में हम देखते हैं, जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 34 अध्याय 5 वचन हमें स्पष्ट करता है। क्या कहता है? तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ पर है। मूसा के यहाँ पर मरण का यहाँ पर विषय है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मूसा के शव के विषय में वाद विवाद, जो कि हम वचन में स्पष्टता से हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर यहूदा अपने अर्थ में इस वचन में हमें बताता है कि यह सत्य है, क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया, प्रारंभिक जो मसीह विद्वान थे और शास्त्री थे, वो खुद के मौजूद समय में मूसा की धारणा जो पुस्तक थी उसका उल्लेख करते थे, उसको सीखते थे। मूसा की धारणा जिसमें कि मिकाएल और शैतान के बीच मूसा के शरीर के बारे में विवरण किया गया है। और मिकाएल का अर्थ क्या है? मिकाएल का अर्थ क्या है? जिसे साधारण भाषा में हम लोग आज के समय में देखते हैं माइकल, इसका अर्थ क्या है मिकाएल का? परमेश्वर के स्वरूप, प्रधान स्वर्गदूत, यहाँ पर हम जो कि इसका वर्णन हो रहा है, प्रधान स्वर्गदूत। लेकिन हम देखते हैं कि जो वे दोष नहीं लगा रहा है, लेकिन वो साहस भी नहीं कर रहा है, लेकिन वे परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर तुझे डांटे। और लेकिन हम आसपास देखते हैं कि झूठे शिक्षक खुद ही निर्णय ले लेते हैं और अपने मन के तरीके से, अपने आप के तरीके से वो लोग चाल चलन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मिकाएल को देखते हैं तो सर्वप्रथम अपने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देता है कि परमेश्वर प्रभु तुझे डांटे। वे खुद कर सकता है, वो प्रधान स्वर्गदूत है, उसको अधिकार है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। क्या वह शैतान को डांट नहीं सकता? क्या वह उसको भगा नहीं सकता? वह कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये झूठे शिक्षकों के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि स्वयं स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया, वह परमेश्वर को अपना महत्व देता है, तो झूठे शिक्षक क्यों परमेश्वर को महत्व नहीं दे पाते हैं? क्यों उसके अनुसार, क्यों उसके वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं? लेकिन हम लोग परमेश्वर को अपना महत्व देते हैं क्या? आज ये हमारे लिए सवाल उठता है। सच हमने शुरुआत में स्वतंत्र के लिए हमने सवाल उठाया, क्या हम सर्वप्रथम परमेश्वर को देते हैं, नहीं देते? क्या हम अपने वचन के, अपने मन के अनुसार चलते हैं, या फिर हम वचन के अनुसार चलते हैं? आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है। और आगे जब हम बढ़ते हैं, वचन 10 इस प्रकार से कहता है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशु के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। अचेतन जो समझ ना हो, यहाँ पर दर्शाया गया झूठे शिक्षक एक भयानक मूर्खता के समान गलती करते हैं। भयानक मूर्खता, अचेतन पशुओं, जिसको कोई समझ ना हो, जिसको कोई पता ना हो, जिसमें दिमाग ना हो, वे कुर जानवर की तरह जिन्हें कोई समझ नहीं होती। और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि आध्यात्मिक दुनिया में क्या है, आध्यात्मिक दुनिया कैसी है। केवल और केवल एक ही है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, जो कि इस चीज के बारे में जानता है। वे कौन है? क्या आप जानते हैं उसको? क्या आप मिले हैं उस परमेश्वर से? वे कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर का प्रेम हम पर जगा, ताकि वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया हमें बचाने के लिए। उसने अपने बेटे को स्वयं भेज दिया ताकि उसके माध्यम से हम लोग बचाए जाएं। इस खतरे से हम लोग बचाए जाएं, जो खतरा जो मंडरा रहा है, जो फैल रहा है, हम उसके कारण से बचाए जाएं।
एक चिन्ह हमारे लिए रख दिया कि यहाँ पर खतरा है, तो आप यदि यीशु मसीह का रास्ता चुनेंगे तो आप बचाए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा है, वहां लिखा होता है यहाँ खतरा है। उसी प्रकार से जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर आपको समझाता है, वही रास्ता आपको चुनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जो कि विषय में भविष्यवाणी है कि यदि कोई व्यक्ति मसीह पर विश्वास नहीं करता है तो उसे मसीह का सेवक होने का कोई अधिकार नहीं है। लानत है उस पर, एक मसीह के सेवक करके वो झूठी शिक्षा को फैला रहा है। उसे मसीह के अनुसार चलने की आवश्यकता है। उसे पाखंडी के समान परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसा मन में आया वैसा बोल दिया, जैसा कुछ कहा मन ने वैसा उसको व्याख्या कर दिया, वो पाखंडी तरह नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है और वह कुछ जानवर के रूप में होता है, क्योंकि वो अपनी समझ के अनुसार, उसको कुछ समझ नहीं है वचन की, लेकिन फिर भी वह करता है, तो वह कुछ जानवर के समान है जिसको कुछ समझ ना हो। इस प्रकार से हमने वचन 10 को अभी पढ़ा। आइए इसे दोबारा की कहता है कि जो लोग इन बातों को नहीं जानते हैं और भला भला कहते रहते हैं, जैसा मन में आया वैसा, और वे इन पशुओं के नए स्वभाव से ही जानते हैं। आज हमें इनसे बचने की सख्त आवश्यकता है और वचन हमें यह कहता है, चेतावनी देता है कि हम इसे बचें। लगातार हम इसे सीख रहे हैं। क्या आप इसको समझ पाए हैं? लगातार हम सावधान हो जाओ कि थीम को लेकर चल रहे हैं। क्या आप इसे देख पाए हैं? प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को। आज हमारे लिए ये सवाल उठता है और ये हमारे लिए स्वयं पर्सनल हमारे लिए कि हम इसको पहचाने, हम इसको जाने। यहाँ पर यहूदा वचन 11 में 3 व्यक्तियों के बारे में बताता है। 3 व्यक्तियों के बारे में देखिए क्या कहता है वचन 11। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोहरे के समान विरोध करके भ्रष्ट हुए हैं। 3 व्यक्तियों के बारे में। पहला कौन है? कैन। कैन की सी चाल चले। हम पाते हैं कि कैन पृथ्वी पर सबसे पहला हत्या करने वाला व्यक्ति है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 8 वचन में हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 8 वचन क्या कहता है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर घात किया। ये पहला व्यक्ति हम लोग बाइबल में पाते हैं। क्यों उसने ऐसा किया? क्या आप जान पाए उसको? क्यों आखिर उसने ऐसा किया? हम देख सकते हैं क्योंकि हाबिल परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और परमेश्वर को मानता था और परमेश्वर की अगुवाई में चलता था और परमेश्वर की आराधना करता था जैसे परमेश्वर चाहता था। जैसी परमेश्वर महिमा चाहता था वो वैसा ही परमेश्वर के अनुसार महिमा करता था। और हाबिल एक चरवाहा था और कैन जो कि एक किसान था, खेती बाड़ी करने वाला। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख जब भेंट चढ़ाने का समय आया तो हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों में एक पहलौठे के बच्चे की भेड़ ले आया। तब यहोवा ने हाबिल और हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार से वो अति क्रोधित हुआ कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं करता। वह अति क्रोधित हुआ और वह अपने अनुसार अपने भाई पर चढ़ गया और उसका घात किया। लेकिन परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर ने कैन को वापस बुलाया। तो क्यों चुपता फिरता है? वह चुप रहा है क्योंकि उसने गलती किया है, वो समझ पाया है। लेकिन आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। परमेश्वर हम सबको बुलाता है, परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करता है। आप गलती करते हैं लेकिन फिर परमेश्वर आपको क्षमा करता है क्योंकि उसने आपसे बहुत प्रेम किया है। उसने अपने प्रेम को अपने बेटे के मरने के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उसने किस प्रकार से हमारे लिए कोड़े खाए और किस प्रकार से वे हमारे लिए मरा और फिर वे जी उठा। हम इस प्रेम को देख सकते हैं और ये हमें आज समझने की आवश्यकता है। दूसरा बिलाम, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं, बिलाम जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गया
और अपने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अपने जो मार्ग जो उसने जो चुना था, जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था, वह उसे भटक गया और उसने जो अधर्म की जो मजदूरी है, जो कि घूसखोर की जो मजदूरी है, उसको उसने प्रिय जाना। जब बिलाम मोआबी हाकिमों के संग चला गया तो उसने जाने के बाद परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। और हम इसे गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय, उसका 1 से 35 अध्याय बाद में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन से दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय 15 वचन क्या कहता है इसके बारे में? दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय 15 वचन इस प्रकार से कहता है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बेओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। क्या हम आज इसमें शामिल हैं? परमेश्वर के मार्ग से भटक गए। क्या हम किस मार्ग को चुनते हैं? आज ये हमारे लिए, और हमें आज परमेश्वर के मार्ग को चुनने की आवश्यकता है, जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में है, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज हमें उस मार्ग को चुनने की आवश्यकता है कि हम उसे जानें और उसे हम लोग पहचानें। आज ये हमारे लिए है कि हम उस परमेश्वर के अनुसार, उस परमेश्वर के माध्यम से हम लोग चलें, जो हमें बुला रहा है, जो हमारी अगुवाई करता है। वो कह रहा है स्पष्ट, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर मसीह बुला रहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन में ही केवल वही है, उसके माध्यम से आप बचाए गए हैं और वही आपको बचाता है। तीसरा, कोरे। कोरे जो विरोध और अधिकार की स्वीकार का रास्ता चुनने वाला, विद्रोह और अस्वीकार का रास्ता चुनने वाला। जब हम कोरे को देखते हैं तो ये व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसने मूसा और हारून के नेतृत्व में विरोध किया। हारून और मूसा के साथ में कोरे के बीच एक उच्च पद चाहता था। कोरा जो है वो एक उच्च पद, अधिकारी के समान वो पद अपना चाहता था, और इसलिए उसने मूसा और हारून के साथ, उसके नेतृत्व में विरोध किया। उनके साथ में रहा, उनके साथ में आगे बढ़ा, उनके साथ में चला। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा, क्या हमारी कलीसिया में वैसे होता है? क्या ये भूमिका है हमारी कलीसिया में? वह साथ में रहा, लेकिन वह अपने आप में उच्च पद के कारण उसने हारून और मूसा के साथ में विद्रोह किया। पर यहाँ पर समस्या ये है कि झूठे शिक्षक विद्रोह और अधिकार की अस्वीकार के मार्ग का अनुसरण करते हैं कि उनको अधिकार मिल जाए, और वो इस मार्ग को चुनेंगे जो मार्ग सही नहीं है, जो ऊंचा पद का, इस प्रकार के मार्ग को वो लोग चुनते हैं और अपने रास्ते वो खुद चुनते हैं कि किस रास्ते पर उनको चलना है, ना कि वचन के माध्यम से। लेकिन वे अपने आप में स्वार्थी के लिए कलीसिया का इस्तेमाल करते हैं। आज हमें ये कलीसिया में हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए झूठे शिक्षक भी कलीसिया का इस्तेमाल करते हैं। और जब इन झूठे शिक्षकों को कोई नहीं बचा सकता, अभी को कोई नहीं बचा सकता, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। यदि वे उसको जानते हैं, उसको पहचान लें और अपने आप को उसके सामने रख लें और ये परमेश्वर के अनुसार वो चलें, तो बच सकते हैं। और हमें भी, हम यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें भी सबसे सावधान होने की आवश्यकता है और हमें पहचानने की आवश्यकता है कि आखिर कौन झूठी शिक्षा दे रहा है। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को पर्सनली अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। आज आपके लिए सवाल है कि क्या आप इनकी पहचान कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जीवन भी नष्टता की ओर चला जाएगा, और वचन ही आपको यह समझ देगा कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और किस प्रकार से आपको वचन के अनुसार चलना है, और परमेश्वर स्वयं आपसे बात करेगा। ये अवश्य है कि हम उसके जाने और हम अपने जीवन में सावधान हो जाएं, अपने जीवन को पहचानें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या बात करता है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुने पर्सनली अपने जीवन में, क्योंकि आज आपके लिए कि आप इन झूठे शिक्षकों से बचाए जाएं और आप अपने जीवन में नष्ट होने से तभी बच पाएंगे। और दूसरा बिंदु जो कि हम इसमें देखते हैं आज के वचन में, दूसरा बिंदु है झूठे शिक्षकों का स्थान घोर अंधकार का है। पहले हमने देखा झूठे शिक्षक नष्ट होंगे, और दूसरा बिंदु है
झूठे शिक्षकों का स्थान घोर अंधकार का है। हमें झूठे शिक्षकों से बचने की आवश्यकता है। जब हम वचन 12 को पढ़ते हैं, वचन 12 क्या कहता है? ये हमें दर्शाता है कि किस प्रकार से वो हमारे साथ में रहते हैं और संगति करते हैं। क्या कहता है वचन 12? ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के विषफल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। हम यहाँ पाते हैं कि वचन हमें दर्शा रहा है कि किस प्रकार से वो आपके साथ संगति करता है, झूठे शिक्षक। क्योंकि हम सब में से एक हो सकता है, हमारे जैसे ही होते हैं वो भी। यदि आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं बताएंगे, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं लेंगे, तो आप भी झूठे शिक्षक कहलाएंगे। हम जैसे ही होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वो किस प्रकार से हमारे साथ संगति करते हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा था कि हम लोग बचाए जाएं, और आज हमें ये बता रहा है कि पहचान दिला रहा है कि किस प्रकार से उनका जीवन जो कि नष्टता की ओर जा रहा है। यहाँ पर हम पाते हैं कि झूठे शिक्षक चर्च फेलोशिप में एक धब्बा है, कलंक है चर्च फेलोशिप में। क्योंकि यहाँ पर पाते हैं कि जो प्रेम, जो पर्व होते हैं, जो सभाओं में जो उनका उल्लेख किया गया है, उन्हें जैसे हम पिछले सभाओं में हम देखते हैं और आज के सभा में हम देखते हैं कि पहले तो प्रारंभिक जो कलीसिया थी वो प्रेम भोज बनाया जाता था आराधना के समय के बाद। और आज के समय हम भी करते हैं फेलोशिप में, आराधना के बाद हम लोग मिलते हैं। तो प्रत्येक परिवार उस समय जितना हो सकता था भोजन लाया करते थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हम जिस पर वचन के अनुसार देखें तो जो अमीर थे वो ज्यादा लेकर आते थे और अपने जो अच्छा चीज है और अपने ग्रुप के अनुसार ग्रुप में वितरित हो जाते थे, ताकि वो लोग जो उनके साथी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उसमें भी वो लोग देख सकें। वो एक समान नहीं समझ पाते थे। लेकिन जो नहीं ला सकते थे, जो गरीबी हाथ में थे, उनके लिए क्या था कि वो पहले जब हम विश्वासी को देख रहे थे तो कई विश्वासी गुलामी में थे और उनको कुछ भोजन वो लाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनको नीचा दिखाने के लिए और अपने आप में ग्रुप उनका बन जाता था। क्या आज हमारे समय में होता है ऐसा? लेकिन जब हम आज की कलीसिया में देखते हैं तो कुछ कलीसियाएं, अब हमारी कलीसिया पर प्रेम भोज करते हैं, खाना करते हैं चर्च के समय के बाद। और ये सभा जो होती है ये आनंददायक संगति थी, क्योंकि ये एक ऐसा समय था जिसमें कि विश्वासी को आत्मिकता में एक साथ बढ़ने का एक सुनहरा अवसर था, ये मौका था। लेकिन झूठे शिक्षक मौके को नहीं समझ पाते थे कि ये मौका आपको दिया गया है और आप इसमें आए, इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। तो ये हमें सोचने की, हमें समझने की हमें आवश्यकता है कि हम जिस फेलोशिप में हम जा रहे हैं, क्या उसमें हम में से एक नहीं है। विश्वासियों के बीच फेलोशिप या संगति एक अद्भुत समय है, लेकिन झूठे शिक्षक मौजूद होते हैं जो कि जब झूठे शिक्षक मौजूद होते हैं तो दर्श से पूरा ही अलग हो जाता है, पूरा ही बदल जाता है। क्योंकि झूठे शिक्षक कलीसिया के नाम पर कलंक हैं और वे मसीह के नाम पर वो कि चर्च में आते हैं और नाम के मसीह रह जाते हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान है, जो उनका जो सोचने की जो शक्ति है वचन में नहीं, लेकिन परमेश्वर में नहीं, वो अपने माध्यम से अपने अनुसार वो सोचने की दावा करते हैं। और यहाँ पर मसीह के नाम में और चर्च में गवाही को गंदा करते हैं, जो चर्च की जो गवाही है, और ये विश्वासी होने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं लेकिन शुद्ध नहीं है। उनकी शिक्षा अच्छे विश्वासी को परेशान करती है। और परमेश्वर के वचन में आज के जो विश्वासी हैं, यदि परमेश्वर के वचन में जड़ नहीं बना पाए, मजबूत परमेश्वर के वचन में नहीं हो पाए, तो आज के समय में देखने मिलता है कि झूठे शिक्षकों का समर्थन होता है, जिनका जो मसीह के वचन में जड़ नहीं बना पाए हैं। कलीसिया के बीच फूट डालते हैं और उनके आत्मिक जीवन नष्ट करते हैं, उनकी आत्मिकता में भ्रष्ट कर देते हैं और परमेश्वर के अनुसार वो नहीं चल पाते हैं। लेकिन झूठे शिक्षक जो हम पाते हैं 12 का बी पार्ट में, कि झूठे शिक्षक निर्जल बादल हैं जो चर्च की संगति को नष्ट करते हैं। निर्जल बादल, आप समझ पा रहे हैं? निर्जल बादल
भट्टा आप सबने देखा है, भट्टा, भट्टे की जो चिमनी से जो धुआं निकलने वाला धुआं ऊपर जब आसमान में उठता है तो ऐसा लगता है इससे बादल हो गया और बरसने वाला है, लेकिन हवा आती है और उसे उड़ा ले जाती है। उसी तरह से झूठे शिक्षक भी अस्थिर हैं। और झूठे शिक्षक जैसे कि बिना पानी के बादल और फल के बिना पेड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। फल के बिना पेड़ कुछ नहीं है, लेकिन वह ऐसे होते हैं कि समुद्र की लहरें तूफान की प्रचंड हवा के नीचे भड़क उठती हैं और झाग उगालती हैं, और तूफान के शांत होने के बाद समुद्र के किनारे हर तरह का मलबा जमा हो जाता है। यह झूठे शिक्षक के साथ होता है कि वे जब ये तारे जब टूटते हैं, टूटते हुए तारे भटकते रहते हैं और अंत काल तक अंधेरे में चले जाते हैं, और जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन झूठे शिक्षकों की हम लोग पहचान करें, और हमें आवश्यक है कि हम इसको पहचानें, क्योंकि इनका जो स्थान जो रखा गया है घोर अंधकार का है। ये मैं और आप नहीं कह रहे, वचन इस बात को स्पष्ट कर रहा है। वचन 13, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। ये डोवाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। जो इस संगति में है, जो इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं, जो अभी भी झूठे शिक्षक में सम्मिलित हैं, तो उनका स्थान घोर अंधकार का है। तो आज हमें इनसे बचने की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से वचन हमें सावधान करता है, हमें वचन से समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है और किस प्रकार से हमें संभाल रहा है, किस प्रकार से हमें झूठे शिक्षकों से बचा रहा है। तो आज हमें ये समझने की आवश्यकता है। यदि आप इसको नहीं समझ पाए, यदि आप इसको नहीं जान पाए, तो आप इनकी चपेट में आ सकते हैं, आप इनके बहकाव में आ सकते हैं। तो आपको समझने की आवश्यकता है, और ये हमारे लिए भी है कि हम उनके बहकाव में ना आए और सावधान हो जाएं। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? पहला, स्वप्नदर्शी ना बने परंतु परमेश्वर की आवाज को सुने। स्वप्नदर्शी ना बने परंतु परमेश्वर की आवाज को सुने कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर आपके जीवन में गवाही रखता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, परमेश्वर ने आपको बचाया है, परमेश्वर ने आपको यहाँ पर उपस्थित किया है। तो आपको अवश्य है कि परमेश्वर की गवाही को हम लोग सुने। दूसरा, हमेशा सच्चाई का पीछा करें। हमेशा सच्चाई का पीछा करें। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? कि सच्चाई यह है कि केवल और केवल आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचाए गए हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप उद्धार पा सकते हैं। मसीह ने आपको बचाया है, और आपको उसकी आवाज को सुनने की आज आवश्यकता है। यदि आप उसके वचन को बदलेंगे, यदि आप वचन में कुछ मिला देंगे और वचन में कुछ घटा देंगे, तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो आप पर भड़केगा। लेकिन आपके लिए आवश्यक है कि जो वचन में है आप उसके अनुसार चलें। ये जीवन के लिए काफ़ी है, हमारे जीवन के लिए कि वचन हमसे क्या बात कर रहा है। ये काफ़ी हमारे लिए, और हमें इसके अनुसार चलने की आज आवश्यकता है, ताकि हम लोग झूठे शिक्षकों से बचाए जाएं और बच सकें। तीसरा, मसीह में अपनी जड़ मजबूत बनाएं। मसीह में अपनी जड़ मजबूत बनाएं परमेश्वर के वचन के माध्यम से। वचन ही झूठी शिक्षा, झूठे लोगों से बचा सकता है, और झूठी शिक्षा से बचा सकता है, और अनंत काल के अंधकार से भी। तो अवश्य है कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पर्सनली मिलें, कि आखिर प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है, आखिर वह कैसा है और क्या आपको कहाँ रखना चाहता है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कहता है, स्पष्ट कहता है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 12 वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यदि आप जीवन की ज्योति पाना चाहते हैं, आप इस अंधकार से बचना चाहते हैं,
तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए, क्योंकि वही है जो आपको बचा सकता है। वो स्वयं आपके लिए मारा गया और गाड़ा गया ताकि आप पाप की मृत्यु से बचाया जाए। जो गलती आपने करी है, जो गलती की आपको सजा मिलनी थी, उस सजा को उसने लिया कि वह मारा गया और वह तीसरे दिन फिर जी उठा। और आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह हमारे से क्या चाहता है, आखिर वो कैसा है, क्या करता है। जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आप उसको नहीं जान पाएंगे। उसने अपने आप को वचन में दर्शा दिया है। आप उसके साथ चलें और उसके साथ रहें। झूठे शिक्षकों से वह हमें बचाता है। वो है सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आइए हम उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु आपका कि प्रभु आपने हमें बचाया, और आपका वचन यदि हम अपने जीवन में लाते हैं तो प्रभु हम बचाए जाते हैं पापों से, झूठे शिक्षकों से और अन्य प्रकार की चीज़ों से। और आपका वचन हमें प्रभु अनंत जीवन देता है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु हमें बचा और हमें आपके वचन के अनुसार चलने की प्रभु हमें सामर्थ कर, ताकि प्रभु हम प्रभु आपके वचन को समझ पाएँ और उसके अनुसार चल पाएँ। धन्यवाद करते हैं आपका, और हम प्रत्येक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं कि प्रभु आप अगुवाई करें। और यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो जीवित और सच्चा है। आमीन।